बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार वो ऐलान कर दिया जिसका पूरी कौम को इंतज़ार था और पाकिस्तान पूरा का पूरा जो इस टाइम बहरान के अंदर है, जो इस टाइम क्राइसिस के अंदर है, उसका वाहिद हल इस टाइम इलेक्शन है। और इलेक्शन का ऐलान सुप्रीम कोर्ट ने, देखें अब आपने मामले को समझना है। मामला इस टाइम चला गया है अदालतों के अंदर, मामला इस टाइम चला गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का नोटिस ले लिया है। जो ये इस टाइम पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस, पाकिस्तान के अंदर बहरान, आइनी और कानूनी बहरान, इलेक्शन ना करवा के ये जो पैदा कर रहे थे पीडीएम हुकूमत वाले और पीडीएम की ये जो इस टाइम बी टीम बना हुआ है इलेक्शन कमीशन, ये मिलके सारे एक बहरान पैदा कर चुके थे पाकिस्तान के अंदर। उसी का नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने चंद दिन पहले भी ये बात कही थी कि आप किस तरह से ये ऐलान नहीं कर सकते, ये बात नहीं कर सकते कि आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे। 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हर हाल में होने चाहिए, हर हाल में करवाने ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ये इलेक्शन कमिश्नर को सामने खड़ा करके जो दो अहम तरीन ऑनरेबल जजेस हैं, जिसके अंदर जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, दोनों ने बहुत ही अहम तरीन नुक्ता उठाया था और ये बात की थी कि इस टाइम दोनों जो इस टाइम फोर्स कर रहे थे कि इलेक्शन कमिश्नर की ये जिम्मेदारी है कि आप इलेक्शन करवाएं 90 रोज़ के अंदर पंजाब और केपी के अंदर, क्योंकि पंजाब और केपी के अंदर इस टाइम असम्बली मौजूद नहीं है, इस टाइम हुकूमत मौजूद नहीं है, दोनों के अंदर निगरान हुकूमतें हैं। देखिए अब मामले को आपने समझना है। दोनों जजेस ने ये केस भेजा है असल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को। उनको एक नोट लिखा, उनको एक ख़त लिखा, उनको एक लेटर लिखा और इस मामले की तरफ निशानदेही की कि ये वाला जो मामला है ये बड़ा इस टाइम संगीन हो गया, बड़ा इस टाइम गंभीर हो गया, जिसकी वजह से मुल्क एक आइनी और कानूनी बहरान के अंदर चला गया। इस वजह से ये आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, आइन और कानून को इस टाइम अपहेल्ड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि वो इस मामले का नोटिस ले और इसमें जो राइट डायरेक्शन है उसका तयन करे। ऑलरेडी इसमें देखिए आइन और कानून के मुताबिक आज जो समाअत हुई, आज जो बातचीत हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कैटेगोरिकली बताया कि हमने इस टाइम आइन और कानून के मुताबिक काम करना है, हमने इस टाइम आइन और कानून के मुताबिक बात करनी है, हमने जो भी फैसला करना है, जो भी यहाँ पर रिमार्क्स देने हैं या जो भी फैसला होगा या जो भी रास्ता होगा वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। आइन और कानून से बाहर कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई ये समझता है कि हम आइन और कानून से बाहर चले जाएंगे, हम आइन और कानून को छोड़ देंगे, तो ये नहीं होगा। आइन और कानून के अंदर जो भी मामला है वो हल होना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने असल में 3 सवाल रखे, 3 बड़े अहम तरीन सवाल। अब आपने इसको समझना है और इसी के अंदर ही सारा मामला छुपा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि इस टाइम ये किसकी जिम्मेदारी है इलेक्शन डेट अनाउंस करना। देखें इलेक्शन डेट अनाउंस करना किसकी जिम्मेदारी है, ये बड़ा अहम सवाल है, इसको आपने समझना है। जिस दिन इमरान खान ने असम्बलियाँ रिजॉल्व की, पंजाब और केपी असम्बली, आइन के अंदर तो बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि जैसे ही असम्बली रिजॉल्व होती है तो उसके 90 रोज़ के अंदर अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं। और 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन का मतलब ये है कि उसके फौरी बाद जो भी गवर्नर है मुतल्लका सूबे का, वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करेगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन पूरा एक प्रोसेस शुरू करेगा जिसके अंदर नॉमिनेशन पेपर्स, उसके बाद वहाँ पर कागजात नामजदगी, चेक एंड बैलेंस, जांच पड़ताल, तमाम चीज़ें, फिर उसके बाद लिस्टें और उसके बाद पूरा का पूरा शेड्यूल। ये एक प्रोसेस है जो नॉर्मल आइन के अंदर लिखा हुआ है, कानून के अंदर लिखा हुआ है। अब इसमें से कोई नहीं इससे भाग सकता, कोई नहीं कह सकता कि आइन के अंदर कुछ और लिखा हुआ है, आइन में कुछ और बात है तो हम कुछ और बात कर रहे हैं। इमरान खान ने जो चाल चली, इमरान खान को इस बात का अंदाज़ा था कि पंजाब और केपी असम्बली मैंने रिजॉल्व करनी है और आइन के अंदर ये चीज़ बड़ी वाज़ेह लिखी है कि 90 रोज़ में आपने हर हाल में इलेक्शन करवाने और जनरल इलेक्शन यहाँ पर हर हाल में होने चाहिए। लेकिन ये लोग भाग रहे थे। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले तो हमने इस चीज़ को डिसाइड करना है, इस चीज़ का तयन करना है कि आखिरकार कौन सी अथॉरिटी है जो इसके ऊपर फैसला देगी, जो ये फैसला करेगी और जिसकी ये जिम्मेदारी है। वो इलेक्शन कमीशन है, वो गवर्नर पंजाब है या गवर्नर केपी है या फिर सदर पाकिस्तान। होता तो यही है कि जब गवर्नर कोई भी मुतल्लका सूबे का अगर वो इलेक्शन की डेट अनाउंस ना करे एक टाइम फ्रेम के अंदर, तो
उसके बाद फिर सदर के पास ये इख्तियार आ जाता है कि सदर उसके ऊपर एक्शन ले और उसके ऊपर तारीख का ऐलान करे, और यही सुप्रीम कोर्ट बात करती है। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस, देखिए ये आइन और कानून के मुताबिक अब सारे फैसले होने हैं। अगर कोई ये समझता है यहाँ पर आइन और कानून से, अब इन्होंने क्या किया, अब आपने इसको समझना है कि इन्होंने जजेस के ख़िलाफ़ कैंपेन और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, 2 जजेस के ऊपर, बल्कि पूरे के पूरे बेंच के ऊपर इन लोगों ने, जो मरियम नवाज़ का मीडिया सेल है, जो मरियम नवाज़ का पूरा मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल है, और उनके जो सहाफ़ी हैं, वो अब कैंपेन चला रहे हैं जजेस के ख़िलाफ़। और जजेस के ख़िलाफ़ ये बड़ी घिनौनी कैंपेन है, बड़ी ख़तरनाक कैंपेन है। मुल्क पहले बहरान के अंदर है, आप ऑलरेडी आप इदारों को तबाह कर चुके हैं, और अब आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हमला कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी तबाह करना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट को मातहत करना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को मातहत कर लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट आपके कहने के मुताबिक चले, ये नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट वही करेगी जो आइन और कानून कहता है, सुप्रीम कोर्ट उसी के मुताबिक फ़ैसला करेगी जो आइन और कानून कहता है। ये बात तो तय है। तो अहम तरीन सवाल जो सुप्रीम कोर्ट के सामने था वो ये था कि अथॉरिटी किसकी है और कौन इसका ज़िम्मेदार है कि वो इलेक्शन डेट अनाउंस करे। दूसरा ये, अब ये भी सवाल पूछा गया, ये सवाल भी बड़ा अहम तरीन है कि अगर वहाँ पर असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो गई हैं तो क्या इस तरीके से असम्बलियाँ डिज़ोल्व की जा सकती हैं? इसका क्या मतलब है? अब आपने इसको समझना है। देखिए, ये तमाम के तमाम जजेस ने वहाँ पर पूछा कि असम्बलियाँ किस तरीके से डिज़ोल्व की गई हैं, असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का तरीक़ाकार क्या है, और ये जो जिस तरीके से इमरान खान ने असम्बलियाँ डिज़ोल्व की है, क्या ये बिल्कुल आइनी और कानूनी तरीका है? इससे क्या मुराद है? देखिए, इससे मामला क्या है, इससे ये भी हो सकता है कि अगर इस पूरे प्रोसेस के अंदर ये जो असम्बली तोड़ने का प्रोसेस है, अगर इसमें आइन और कानून को मद्देनज़र नहीं रखा गया, जो कि इमरान खान ने रखा है, इमरान खान ने तमाम के तमाम जो आइनी और कानूनी माहिरीन थे उनसे पूछ के ये सारा मामला चलाया, उनसे पूछ के ये सारी बात की, उससे पूछ के ये इमरान खान ने फ़ैसला किया। तो इमरान खान तो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में, और इमरान खान ने बिल्कुल सही फ़ैसला किया। तो आइन और कानून के मुताबिक अब ये उसमें रिवर्स भी हो सकती है। रिवर्स होने की सूरत में क्या होगा, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसकी इम्प्लिकेशंस होंगी। तो ये सवाल भी इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के सामने है। तीसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये है कि अगर ये दोनों इदारे, इलेक्शन कमीशन और गवर्नर, ये अनाउंस नहीं करते इलेक्शन की तारीख, तो उसके बाद क्या सदर के पास ये अथॉरिटी है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दे? अब आइन और कानून के अंदर तो ये लिखा हुआ है, उसके अंदर सेक्शन मौजूद है, आर्टिकल्स मौजूद हैं कि गवर्नर की पहली जिम्मेदारी है, गवर्नर की जिम्मेदारी है कि वो डेट अनाउंस करे, उसके बाद शेड्यूल आ जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन अगर गवर्नर बदनीयती, यहाँ ये बदनीयती है, देखिए ये जो बदनीयती है इसकी वजह से ही तो सारा मसला पैदा हुआ है। अगर ये बदनीयती आती है तो उसके बाद सदर के पास ये अथॉरिटी है कि वो फिर इलेक्शन डेट अनाउंस कर दे और उसके मुताबिक फिर इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया जाए। तमाम पार्टीज़ को नोटिस हो गए और बड़े अहम तरीन ये केस की समाअत है, और इंशाअल्लाह इसमें से क्राइसिस हल होगा और इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी।